तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नंबर सिस्टम देखते हैं कि क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहले हेडिंग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। या तो बोल सकते हो प्राकृतिक संख्या को, एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं यहाँ परिभाषा। एग्जाम्पल में इसे n से दर्शाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। n इज इक्वल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये जो बना हुआ है इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। एक से 1 से इनफाइनाइट तक ये हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। और दूसरी हेडिंग इसमें है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर या जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। कहते हैं होल नंबर। एग्जाम्पल में इसको देखेंगे जैसे W इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारे होते हैं पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं ऐसी संख्या जो ऋण और धन में दोनों में होती है। इसमें धनात्मक भी होती हैं और क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। वो कहलाती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे इसको आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं। तो आई इज इक्वल हम लोगों के माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक, दोनों में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? परिमेय संख्या क्या है? चौथी हेडिंग है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जाती है, या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ इसमें एक कंडीशन और है, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0। क्या हो? क्यों क्या हो? 0 के बराबर, जो हमारा p/q के रूप में लिखते हैं इसे, लेकिन क्यों कह रहा है कि क्यों 0 ना हो, बाकी p 0 हो सकता है। तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे जैसे r इज इक्वल 3/7 4/2 0/3। 0/3 हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? 0/3 या 0/4 0/8 0/9, कुछ भी ले लो, ये हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन 3/0 8/0 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। हेडिंग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं i से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? i से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या को। जैसे i इज इक्वल √3 √5 √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी होती है अपरिमेय संख्या होती है।
क्या है, सातवीं है विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ जाएंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, अगर किसी भी संख्या को दो से भाग दें, पूरा पूरा क्या हो, भाग कट जाए, शेष फल ना बचे, उसे कहते हैं सम संख्या कहते हैं। या तो ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इज इक्वल 2 4 6 8 10 डट 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 अनंत तक, ये हमारी क्या होती है, सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम दो से विभाजित करें और वो क्या हो, ना कटे। दो से विभाजित करने पर भाग दे रहे हैं कुछ ही संख्या में, तो क्या हो जाए, उसमें शेषफल बच जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ओ इज इक्वल 3 5 6 सॉरी 6 नहीं है, 6 सम संख्या हमारी, 3 5 7 9 11 30 डॉट 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 अनंत, ये हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। क्या है आठवीं हेडिंग, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो भाज्य संख्या पूछ रहे, कोई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दें तो कट जाती है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर उसको भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सी इज इक्वल 4 6 8 3 4 6 8 9 और 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, अनंत तक। और इसमें 90 हेडिंग है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी संख्या जो क्या हो, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। 3 को हम 3 से ही काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। 3 को ना कि 2 से काट सकते हैं, ना 5 से काट सकते हैं, ना 4 से काट सकते हैं, क्योंकि 3 के ही टेबल में आते हैं। 3 किसका टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 3 जा 3 होता है और 3 1 जा 3 होता है। इसीलिए क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी अभाज्य संख्या के, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं p, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। तो p इज इक्वल 3 5 7 11 13 17 और 19 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी होती हैं अभाज्य संख्या होती है। क्या होती हैं, अभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हम लोग देखें, क्या देखेंगे, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या को कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा है, डिफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक
संख्याओं के बीच यदि उभयनिष्ठ एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। किसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि उभयनिष्ठ एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है हमारी। जैसे देखेंगे 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 का अगर हम गुणनखंड करें, क्या करें? गुणनखंड करें, HCF निकालें। क्या निकालें? HCF, मासा निकालें। तो 2 का मासा निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 1 होगा, 2 एक के 2 होगा। 3 इंटू क्या होगा? 1 होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो क्या कॉमन है इसमें इन दोनों में? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1 से लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 और 1 कॉमन है। यही हमारी क्या होती है? सहअभाज्य संख्या कहती है। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, 8 ले लो और ले लो 9, 8 और 9। तो 8 का HCF निकालेंगे तो क्या होगा? 8 का HCF क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे HCF निकालते हैं 8 का। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जे 2। तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब 9 का निकाल रहे हैं, 9 का निकालेंगे तो क्या होगा? 3 क्या 9, 3 एक के क्या होगा? 3। 3 गुणे 3 बचेगा यहाँ 1, यहाँ भी 1 होगा गुणे। 3 दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है? क्या है? 1। तो यही हमारी परिभाषा हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि उभयनिष्ठ क्या हो? 1 हो। क्या हो? उभयनिष्ठ 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और संख्या ले सकते हैं। दूसरी परिभाषा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या होती है वास्तविक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3। जैसे 1 2 3 0 -2 -3 -5 √2 √5 ... इनफाइनाइट। ये हमारी सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या ये सब आती है। और अवास्तविक संख्या में क्या होता है? देखो अवास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? अनरियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनरियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसकी परिभाषा, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या। यदि किसी संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक होगा वो होगी वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक होगा वो कहलाएगी वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। जैसे -3 -√3 -3/√(-3/4) √-7/3 आदि और भी संख्या हो सकती है। तो ये सब हमारी क्या होंगी? अवास्तविक संख्या होगी।